ऊपर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा। हर आदमी हीरो का लाइसेंस लेके आगे दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है, क्या हमारी 72 बैठा दो, हम निकले पहले आगे। नहीं, मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं, या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो गजब ही करेंगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी बाढ़ तो सूखा, आदमी भाई समझ ही नहीं पा रहा कि ठंडा बुखार है कि गर्म बुखार है। इतने पता लगा कि 100 का नंबर आ रहा है ऑफिशियली, और प्रबुद्ध लोग मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये 1000 तक का मामला है। अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुणे 72,000 हो रहे। अब पता नहीं ऊपर हैं स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां से आएंगे हो रहे इतनी, ऊपर वालों को भी नहीं अंदाज होगा कि इकट्ठे सब आ जाएंगे और अपनी अपनी वो पर्ची लेके। नहीं, जैसे राशन की पर्ची होती है, ये कंबल बंटते हैं खैरात में, उनकी पर्ची पहले दे दी जाती है, पर्ची दिखाओ कंबल ले लो। तो भाई जब हूरों के लिए पगलाए घूम रहे होंगे सब। मसूद अजहर ने कहा भी कि वो जन्नत चले गए हैं हमारे 14 लोग, तो 14 तो लाइन में लग ही गए होंगे, फूफू और चाचू जितने थे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। हमारी भारतीय सेना ने जिस अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मन मुल्क के आतंकवादियों और जिहादियों को 72 हूरों के पास पहुंचाया है, उनका सफाया किया है, इसके लिए हमारी भारतीय सेना को दिल से सलूट। साथ ही आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जिस प्रकार इन जिहादियों और आतंकवादियों की खिंचाई की है, वो भी काफी जबरदस्त और देखने लायक है। तो बाकी क्या कुछ हुआ डिबेट में, आइए देखते हैं ये वीडियो। ये न्यूक्लियर का बड़ा शोर है। जब ये कारगिल हो रहा था तो मैंने कहा कि देश के कुछ एक्सपर्ट से बात करूं इस पर, एक कुछ देश को बताऊं कि न्यूक्लियर में मान लो हो ही जाए तो क्या होगा। ये बड़े बड़े लोग अंग्रेजी में बोल बोल के चले जाते थे, सामान्य आदमी परेशान कि न्यूक्लियर का क्या बवाल है। तो मैंने कई लोगों से चर्चा की, उस चर्चा के बाद एक खबर लिखी, उसमें राय बनी विद्वानों की, संतपाल जी, कि पाकिस्तान संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ न्यूक्लियर अटैक कर दे तो भारत का 40% हिस्सा उसकी जद में आ जाएगा, और उसके बाद भारत जब अटैक करेगा तो नाम रहेगा अल्लाह का, केवल वही बचेगा। क्या बाकी गड्ढा, लोगों ने मुझे बताया, मुझे शब्द याद है, गड्ढे, पानी और राख, और नाम रहेगा अल्लाह का, बाकी कुछ नहीं रहेगा। 60% भारत तब भी रहेगा। इसलिए ये ड्रामा बंद होना चाहिए। मोदी जी ने ठीक कहा था कि जब देखो तो न्यूक्लियर, उन्होंने तो मंच से कहा था, और बोले हमने ये जो इतना बना के रखा है ये दिवाली के लिए रखा है क्या। देखो पाकिस्तान में कौन क्या कह रहा है, इस पर कान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमको यही नहीं पता सत्ता किसके पास है। पाकिस्तान में मुनीर के पास है, ये जो गैर शरीफ परवेज है इनके पास है, ये ख्वाजा के पास है, या वो एक जो बालक है चॉकलेटी, क्या नाम है उसका, बिलावल, उसके पास है। किसके पास सत्ता है वहां। वो बालक भी कई कई मुंह बना बना के बोलता दिखता है कि सिंधु में लहू बहेगा। अब कहां है, रात से पता ही नहीं उसका बालक कहां गया है? उनके घर वाले ढूंढ रहे कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं लपेट में मारा गया हो क्या? तो इसलिए वहां तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वहां सत्ता किसके पास है। और संतपाल जी ने कहा कि आतंकियों का दबाव होगा पाकिस्तान के ऊपर। भैया संतपाल जी, आप भले आदमी हो, इसलिए आप ऐसी सांस्कृतिक बात कह रहे हो। वहां आतंकवादी ही सत्ता है, सत्ता ही आतंकवादी, वहां तो सब एक ही है, कोई अलग है। आज आतंकवादियों के जनाजे में फूल माला लेके पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी तो गए थे। वो क्या करने गए थे? जितने लोग उतनी बात है। लोग चिल्ला चिल्ला कहते थे, मेज तोड़ देते थे कि मोदी चुप क्यों हैं, हमला कब करेंगे, ये क्यों नहीं बोल रहे। कुछ लोग एक प्लास्टिक का खिलौना ले आए, उसमें पेंसिल से लिख दिया राफेल है, उसके नींबू मिर्ची लटका दिए, बोले ये देखो ये नींबू मिर्ची लटकाने के लिए राफेल है। हमला भी हो गया, राफेल भी चल गया, खूब अच्छे से चल गया। अब कल तक जो लोग मोदी से पूछ रहे थे, आज वो मोदी का नाम लेने से बच रहने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कह रहे भारत की सेना की जय हो, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो, लेकिन मोदी ना कहीं आ जाए इस बात का ख्याल रख रहे हैं खास। और कल तक केवल मोदी ही मोदी पूछ रहे थे, कल तक सेना से नहीं पूछ रहे थे। कल तक कहते थे मोदी बताएं कब हमला होगा, 56 इंच का सीना दिखाएं। और हमसे कोई कह रहा था कि आज की तारीख जोड़ लो, तो 56 आता है उसका भी जोड़। संजय राणा। अमिताभ जी, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे लिए एक गर्व का दिन है। मैं तो इसको ऑपरेशन सिंदूर, इसलिए एक नाम भी बहुत खूबसूरत इसका दिया गया। उसका कारण है, देखिए हमारी बहनें, हमारी माताओं का जो सिंदूर उजाड़ा है किसी ने, जो 22 तारीख को घटना गई, तो उसके सिंदूर का बदला तो हम लेंगे। हम अपने सिंदूर के बदला लेने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। देखिए अब 2016 का हो या 2019 का स्ट्राइक हमने जो किया है, हमारी सेना ने किया है, हमारे देश के सैनिकों ने किया। पहले बार 10 दिन में किया था, दूसरी बार 12 में, और आप देखिए 15वां दिन है उस पर स्ट्राइक किया था। जहां तक बात हो रही थी मोदी जी की, देखिए मोदी जी को हर चीज ठंडा करके खाने की आदत है। चाहे उनकी कार्यप्रणाली आप डे वन से देख लीजिए, जब से वो राजनीति में आए तब से उनका काम करने का तरीका। और उन्होंने कहीं ना कहीं एक हिंट दिया था कल एबीपी के समारोह में।
और समझने वाले अगर समझ गए होते तो रात में ही जाग गए होते, उम्मीद नहीं किए थे कि ऐसा स्ट्राइक वो करेंगे। देखिए मोदी के नाम ले या ना ले, इवन तो वो जो विपक्षी पार्टी कल तक हो हल्ला टीवी में डिबेट में बोल रहे थे, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का वो 56 इनका चेहरा है, सीना, और नरेंद्र मोदी का जो आंखें लाल आंखें दिखाते थे, वो ऑपरेशन सिंदूर लिखने से भी अपने आप को उसमें दूरी बनाए रखे हुए हैं। देखिए ऐसा है कि ये देश का मसला है और देश बदल चुका है। ये नया बात को भी हमको समझना चाहिए कि दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, नपना एक रखना पड़ेगा। अगर कल तक मोदी से पूछ रहे थे कि मोदी डर क्यों रहे हैं, हमला क्यों नहीं हो रहा, तो आज क्रेडिट गुड्डू चाय वाले को कैसे दे देंगे? 71 की लड़ाई का क्रेडिट अगर इंदिरा जी को जाएगा तो मोदी को क्यों नहीं जाएगा? यहां ये दोनों प्रधानमंत्री, और कल तक आप, मैं तो हमेशा कहता हूं, जिसको आप अपयश दे रहे थे वो यश का पात्र है। एक ही नपना है। अजय राय वो खिलौना ले आए, मेरे ख्याल से कुंभ में बाल बच्चों के लिए लाए होंगे, कुंभ से प्लास्टिक वाला, उसके ऊपर स्केच पेन से लिख दिया राफेल और नींबू लटका दिया। अब मैं तो सुबह से उसमें हूं, उस नींबू का अब तक शिकंजी पिए कि नहीं पिया जा रहा है? शिकंजी पिए, थोड़ा ठंडा हो दिमाग। देख रहा था मैं कि जहां भी बहस होती थी, जहां भी चर्चा होती थी, भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के प्रतिनिधियों को घेरा जाता था, बड़ी निर्ममता से घेरा जाता था। जिन्होंने कभी, जिनको ये सुखोई खड़ा कर दो तो वो ये नहीं बता सकते कि इसकी पूंछ किधर है, मुंह किधर है, वो भी कहते थे कि क्यों डर रही है सरकार, सेना के हाथ खोल दो। जो काकादा भी नहीं जानते थे किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का, वो भी ज्ञान दे रहे थे। नरेंद्र मोदी समकालीन भारत में अकेले ऐसे राजनेता हैं जो सही समय पर सही फैसला करके सबको चमत्कृत कर देते हैं। उनकी शैली में कौतुक है। कुछ लोग उनको गायब निरूपित कर रहे थे, उसका वो फोटो बना रहे थे क्या, और उन्होंने अपनी उपस्थिति की ऐसी दस्तक दी कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और मजे की बात सुन, ये देखिए मिश्रा जी, भारत जैसे बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ऐसा ही होना चाहिए। मैं मानता हूं वो एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आए इस घटना के बाद, आज दोपहर में 1 बजे के आसपास, पूरी दुनिया को लगा कि नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलेंगे, वो स्पेस टेक्नोलॉजी पर बोल के चले गए। और कल रात में वो बोल रहे थे कि हमने डिजिटलाइजेशन किया है, अब अपनी मार्कशीट खुद अटेस्ट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं बहावलपुर में भारत को हमला करना हो और उस राष्ट्र का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एक सार्वजनिक मंच से चर्चा कर रहा हो डिजिटलाइजेशन की, और आज जब इतना बड़ा काम हो गया फिर भी नरेंद्र मोदी स्पेस टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे थे। नहीं विशाल जी? अमिताभ जी, पहली बात तो जो आपने एक पॉइंट अभी कहा था कि 14 दिन तक बड़े भारी पड़े होंगे, इसके ऊपर मैं एक बड़ा छोटा सा सबमिशन ये करना चाहता हूं कि सारे ही राजनेताओं को और जनता को ये समझना चाहिए कि जब भी कहीं किसी के ऊपर कोई आपने आक्रमण करना है, सक्सेसफुल अटैक करना है, उसके लिए बहुत प्लानिंग, बहुत सोच विचार, तैयारी की जरूरत होती है। तो ये 14 दिन हमारी समझ में ये बड़ा जल्दी, ये बड़ा क्विक रिस्पॉन्स था, क्योंकि ये रिस्पॉन्स भी हम इसलिए इतनी जल्दी कर पाए क्योंकि जो कुछ भी आज हुआ है इसके पीछे सालों की मेहनत थी। उसमें R&AW का भी बहुत हाथ था, जिसने कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स उन बिल्डिंग्स के हमको दिए। आज के टेक्नोलॉजी में जो वॉर गेमिंग है, जो वॉर का सिस्टम है, बहुत बदल गया है। अब जो है सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अगर हमारे पास में वहां के एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स नहीं होते तो आज हमारे पास इस तरीके के रिजल्ट्स नहीं होते। तो इसमें R&AW बहुत पहले से काम कर रहा था। उनके सारे कहां पर उनका क्या पैटर्न है, वहां ट्रेनिंग कैंप कब एक्टिव होते हैं, कब वहां पर हमला करने से हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, ये सारी की सारी फीडबैक जो है वो R&AW से आई होगी। इसलिए उनको भी साधुवाद देना चाहिए कि उनका भी इसमें जनरली वो अनसंग हीरोज हैं। मिश्रा जी, इसी देश में 2 सरकारें ऐसी रही, खुलासा ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, जिन पर R&AW के सदस्यों की हत्या के आरोप हैं जी। इसी देश में सबसे बड़े संतोष का विषय क्या है मालूम? हमने पाकिस्तान को औकात बता दी, मेरे लिए कम संतोष का विषय। हम दुखी किस बात से थे पिछले कई दशकों से मिश्रा जी? हम ईश्वर से मना रहे थे कि हमको ये तो पता था कि भारत उत्तर देगा और अच्छा उत्तर देगा, ये भी भरोसा था, लेकिन हम कह रहे थे उसका सबूत भी जुटा ले, नहीं तो यहाँ के लोग मानेंगे नहीं सबूत बिना मांगे। क्या अब देखिए ईश्वर की मर्जी, भारत पर कितना कृपालु है ईश्वर कि इतना सबूत आ गया, इतना सबूत आ गया, रात भर देखो, दिन भर देखो, कई दिन देखो, क्या, और पाकिस्तानी दे रहा सबूत है। उसके उर्दू में भी चिट्ठी आई है मौलाना की, और उसका ट्रांसलेशन भी अंग्रेजी और हिंदी में जारी किया गया है कि दैया दैया मार डाला। क्या अब तो किसी सबूत की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। कांग्रेस को, सपा को, बाकी और जितनी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी अभी तो दिखाई नहीं दिया कहां है। उन्होंने भी एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा था। इमरान मसूद कल भी सबूत मांग रहे थे, बताइए, कल भी सबूत मांग रहे थे, कह रहे अमित शाह, चन्नी सबूत मांग रहे थे। हालांकि उनका पता नहीं मानसिक संतुलन को गड़बड़ा गया, थोड़े दिन कांग्रेस ने उनको रहने दिया मुख्यमंत्री, फिर बाद में तो सब मामले गड़बड़ हो गया। तो रत्नाकर जी, कम से कम इतनी शांति तो मिली कि कोई सबूत नहीं मांगेगा क्या? जी अमिताभ जी, देखिए विपक्षी पार्टियां लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करती। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि आप जैसा चाहते हैं मोदी सरकार वैसा ही जवाब देगी। फिर भी ये इस विषय पे राजनीति करने के लिए, अपनी ओछी बयानबाजी करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं।
और बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे जिससे कि सेना का मनोबल जो है वो डाउन हो, जबकि ये करना नहीं चाहिए। उनको विश्वास रखना चाहिए प्रधानमंत्री जी पे और मोदी जी की सरकार की जरूर हम बदला लेंगे। और देखिए आज जो है वो कार्यक्रम कर लेंगे। हम सम्मान करते हैं वीर अब्दुल हमीद का भी, हम सम्मान करते हैं खान गफ्फार खान का भी, अब्दुल कलाम आजाद का भी, मौलाना आजाद का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इस देश में कोई बुरहान वानी बनेगा, कोई अफजल गुरु बनेगा, तो उसको 72 हुरों के पास भेजने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और करना जानती है। देखिए सायरन तो यहाँ बजवाने की बात हुई थी और सायरन कैसा पाकिस्तान में बजवा दिया। ठीक है ना, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही। मुझे लगता है कि इस बात को भी दिमाग में सबको रखना चाहिए कि आज ऊपर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा। हर आदमी हुरों का लाइसेंस लेके आगे अब दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है, क्या हमारी 72 बैठा तो हम निकले पहले आगे। नहीं, मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं, या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो गजब ही करेंगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी बाढ़ सूखा, आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि ठंडा बुखार है कि गर्म बुखार है। इतने पता लगा कि 100 का नंबर आ रहा है ऑफिशियली, और प्रबुद्ध लोग मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये 1000 तक का मामला है। अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुणे 72,000 हुए। अब पता नहीं ऊपर है स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां से आएंगे हुए इतनी। ऊपर वालों को भी नहीं अंदाज होगा कि इकट्ठे सब आ जाएंगे और अपनी अपनी वो पर्ची लेके। नहीं, जैसे राशन की पर्ची होती है, ये कंबल बंटते हैं खैरात में, उनकी पर्ची पहले दे दी जाती, पर्ची दिखाओ कंबल ले लो। तो वैसे हुरों के लिए पगलाए घूम रहे होंगे सब। मसूद अजहर ने कहा भी कि वो जन्नत चले गए हैं हमारे 14 लोग, तो 14 तो लाइन में लग ही गए होंगे, फूफू और चाचू जितने। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से संबंधित अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी भारतीय सेना के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।